वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हों ये पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पाठ का नाम ही लिखा हुआ है कि हम बीमार ही क्यों हों, तो हम क्या करें कि हम कभी बीमार नहीं हों, तो ये इस पाठ में बताया गया है। एक कहावत है, बीमारी का निदान करने के बजाय बीमार न पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। देखो, बीमार होने के बाद उसका इलाज करना ये तो ठीक है, पर हम ऐसा क्यों उपचार करें कि बीमारी न हो, तो ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होगी। तो ये कहावत है कि बीमारी का निदान करने के बजाय बीमार ही नहीं पड़ना पड़े, ये बुद्धिमत्ता है। तो कैसे? हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। कैसे? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? ये मुख्य रूप से देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। अब हम कहेंगे कि कोई भला हमारे शरीर में आकाश है क्या? वायु और जल तो हमें पता है, पर क्या पृथ्वी और अग्नि और आकाश भी है शरीर में? तो ये इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे शरीर में ये 5 चीज़ें विद्यमान हैं और इनके सही रहने से बीमार कभी भी नहीं होंगे। तो इन तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखती है। इसके अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अर्थात 5 तत्व हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन हैं। इनमें से किसी एक या 2 तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाने से वह रोगी हो जाता है। कौन से? जो 5 तत्व दिए हैं ये ऊपर, इन 5 तत्वों में से यदि कोई 2 तत्वों की कमी हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। और यदि ये 5 तत्व हमारे शरीर में बिल्कुल संतुलित रहेंगे, बराबर रूप से रहेंगे, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। उस समय हम इन्हीं तत्वों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करके आरोग्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बुद्धि से अगर हमें इन चीज़ों का 5 तत्वों का यदि सही से उपयोग करते हैं तो किसका लाभ ले सकते हैं? आरोग्यता का, यानी कि हम कभी बीमार नहीं होंगे। प्राचीन युग में इन 5 तत्वों को निर्दोष बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए जाते थे। निर्दोष यानी इसमें कोई दोष उत्पन्न न हो। जैसे जल है ना, पृथ्वी, आकाश और अग्नि को छोड़ो, जैसे जल। अब जल तत्व है, इसको निर्दोष कैसे बनाएंगे कि इसमें कोई दोष उत्पन्न न हो? तो जैसे नदी, तालाब, कुएं, पोखर ये है, ये इनके जो जितने भी स्रोत हैं, इन स्रोतों में गंदगी नहीं फैलाए, है ना, कूड़ा करकट नहीं डाले। नदियों का और ये जो फैक्ट्रियों का पानी है ना, जो इन कारखानों का पानी जो छोड़ा जाता है अशुद्ध, वो इन नदियों में नहीं मिलाए। तो ये जल तत्व क्या रहेगा? निर्दोष रहेगा, इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। और जब दोष उत्पन्न नहीं होगा तो हम स्वच्छ जल पिएंगे और स्वच्छ जल से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, हमें कभी बीमार नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे हमसे पीलिया, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ये इस शुद्ध जल से पीने से हम इस प्रकार के पीलिया और डायरिया ऐसे बीमारियों से हम ग्रसित नहीं होंगे। तो इस तरह से कहा है कि यदि प्राचीन पुराने ज़माने में क्या होता था कि इन 5 तत्वों को निर्दोष रखने के लिए अथक प्रयास किया जाता था। उस युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए मिलती थी। आज अपन नहीं कह सकते कि हमें आज भी हम शुद्ध हवा ले रहे हैं और हमारा जो आकाश है वो स्वच्छ है, नहीं, क्योंकि आज तो हमने चारों तरफ इतना प्रदूषण फैला दिया है कि चारों तरफ से कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं इतना ज़्यादा से ज़्यादा उठने लग गया है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हम जलाते हैं जिसमें रबर
का जलना सबसे खतरनाक होता है, वो भी हम जलाते हैं। इन्हीं की हमारे यहाँ कारखाने चलते हैं और यही इनका कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो सब हम आकाश में ही तो छोड़ते हैं, वायुमंडल में ही तो छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा आकाश भी अस्वच्छ होने लगा और उस पर जो परा में उसके जो ओजोन लेयर है उस पर छिद्र होने लगे, और जो छिद्र हो जाते हैं तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो पराबैंगनी किरणें धरती पर आती है डायरेक्ट और फिर हमें बीमार करती है, हमारे शरीर में चर्म रोग पैदा करती है। तो ये किससे हुआ, ये वातावरण में हमने जो अशुद्ध वायु को प्रवेश करने दिया इसीलिए। तो क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश अब शुद्ध वायु में सांस नहीं ले रहे, फिर क्या करा, नदियों का जो पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता है वो भी हम अशुद्ध पी रहे हैं। सूर्य के प्रकाश का श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता है, पर वो श्रद्धा भक्ति रही नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब सुनहरा प्रकाश जब निकलता है जो हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी है, उस समय तो हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम रात को देर रात तक, जब निशाचरी रात्रि होती और निशाचर घूमते हैं तब तो हम जगते ही रहते हैं, उस टाइम तो हम जगते ही रहते हैं। जब 12 बजती है 1 बजती है तब तक तो हम जागते हैं, फिर सोते है ना। और फिर जब प्रभात वेला होती है जो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त होता है, जहाँ पर आराधना का समय रहता है, शरीर निरोगी रखने का समय होता है, उस समय तक हम सोते रहते हैं। 8 बजे 10 बजे तक तो उठते हैं। जो प्रातः काल का सूर्योदय, जो लाल लाल जो किरण होती है, जो ऑरेंज कलर की प्रभात की जो किरणें होती है, अगर उसको हम ग्रहण करें तो वो विटामिन डी मिलता है। अब नहीं तो अपन हम अब लोग क्या करते हैं, ना विटामिन डी ले पा रहे, न शुद्ध हवा ले पा रहे, न ही शुद्ध जल पी पा रहे। तो ये क्या हो गया, 3 तत्व तो हमें दूषित हो गए हमारे, तो हम बीमार तो अवश्य ही हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि स्वस्थ सूर्य का प्रकाश का श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता है। धरती माता के द्वारा प्रदत्त अमूल्य तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों से मनुष्य स्वस्थ, सबल और सतेज रहता है। लेकिन आज उन्हीं 5 तत्वों को प्रदूषित करने के लिए विश्व में एक होड़ सी लगी हुई है ना। क्या हो रहा है कि अब कहा है कि धरती माँ की बात चली है यहाँ पे, तो ये हमारे शरीर में पृथ्वी का बोला है कि शरीर में जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व भी है। तो पृथ्वी तत्व है पर हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ अनाज को अधिक से अधिक उत्पन्न करने की होड़ लगी हुई है। अब अधिक से अधिक उत्पन्न करने की परंपरागत जो खेती है वो खत्म हो चुकी है। आधुनिकीकरण के उसमें क्या हो गया, जो देशी खाद डाले जाते थे आज उस जगह रासायनिक खाद डालते हैं, और रासायनिक खाद डालने से पूरी धरती जहरीली होती जा रही है। और जब वो जहरीली वाला अनाज हम खाते हैं तो हम अवश्य बीमार पड़ेंगे। तो हमारा जो पृथ्वी तत्व है वो भी खत्म हो गया है ना, वो भी प्रदूषित हो गया। दूसरा, जब हम आज क्या होता है, पहले अपने जो जूते चप्पल होते थे वो आंगन में दूर, घर से, किचन से, हमारी रसोई घर से बहुत दूर, पानी का जो स्थान होता है उससे बहुत दूर जूते चप्पल उतारे जाते थे। उसका कारण ये था कि इस आंगन में हम हमारे घर के अंदर प्रवेश करें तो उस आंगन से घर तक पैदल जाके, यानी नंगे पांव घर में पहुँचे। और जब नंगे पांव घर में पहुँचते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर धरती माँ को स्पर्श करते हैं, इस पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, और वो पृथ्वी तत्व जो होता है वो हमारे शरीर में जाता है। पहले व्रत उपवास रखे जाते थे, उस दिन ये परंपरा थी पहले कि जिस दिन व्रत उपवास होता है उस दिन सब लोग धरती पर सोते थे, है ना। कोई बिछात नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था, यहाँ नीचे धरती पर सोया जाता था। तो वो क्यों? क्योंकि वो एक उपवास तो एक कारण है ना। उपवास तो एक बहाना है कि शरीर में उस दिन कुछ नहीं खाएंगे तो रेस्ट होगा शरीर को, और धरती पर सोना यानी कि पृथ्वी तत्व का उपयोग करना।
ये चीज़ें होती थी। आज हम बेड से पलंग से जैसे ही उतरते हैं कि हमारा नीचे ही चप्पल रखी होती है, जूते चप्पल रखे रहते हैं, है ना। घर में पहनने की स्लीपर होती है, वो पहन के ना अपन पूरे घर में घूमते हैं। तो हमने हमारी धरती पर नंगा पाँव रखा ही नहीं है, बिना चप्पल के हमने पाँव रखे ही नहीं है, तो कैसे हमारे अंदर पृथ्वी तत्व आएगा। तो ये भी हो गया, है ना। इस तरह से क्या हुआ और कैसे जहरीली हो गई, है ना। आए दिन अणु बमों का परीक्षण होता है, फल स्वरूप ऋतुएं अपने समय पर नहीं आती और हम महामारियों से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। और अभी तो आप जानते होंगे, अभी जो महामारी चल रही है उससे तो सभी लोग बच्चा परिचित हो गया है। इसे ही महामारी कहते हैं। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ये किससे आया किससे नहीं आया, कोई कारण ये नहीं है कि ये किसने फैलाया है। ये हमने ही फैलाया है, हमने ही किया, क्योंकि हमने इस धरती को भी गंदा कर दिया है, धरती को अपवित्र कर दिया है ना, अस्वच्छ कर दिया है, इसमें प्रदूषण फैलाया है, जल भी प्रदूषित कर दिया है, वायु को प्रदूषित कर दिया है, आकाश में हमने छेद कर दिए हैं। तो ये पांचों तत्व तो बिल्कुल प्रदूषित हो चुके हैं। तो इनके प्रदूषित होने से ही तो ये महामारियाँ आई है, और इससे भयंकर महामारी, इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता है, आप जानते ही हो, है ना। तो ये किस चीज़ से हुआ है, पांचों तत्वों के असंतुलित होने से। जल अशुद्ध, है ना, जल अशुद्ध का यह हाल है कि गंगा यमुना जैसे पवित्र सरिताओं में नगरों का नागरिक मल और कारखानों का कूड़ा कचरा सतत बहता जा रहा है। कोई इन्हीं नदियों का जल नलों द्वारा, और फिर क्या करता है, इन्हीं नदियों का जल नलों द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। पृथ्वी पर फैले खेतों में रासायनिक खाद का मनमाना प्रयोग कर दिया गया, है ना, उसकी उर्वरक शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। आज हम जीवन के आधारभूत इन पांच तत्वों से वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। उस युग और इस युग की जीवन पद्धति में अंतर हो गया है, ये तो बात सही है ना। हमें हमारे माता पिता को देख लेना चाहिए कि वो कितने बजे सुबह जल्दी प्रातःकाल क्यों उठते, नहीं तो वो दिन भर काम ही करा करेंगे ना, तो जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है। पर वो आपके दादा दादी को देखो, है ना, मम्मी पापा तो आधुनिक काल के हो भी सकते हैं, पर आपके दादा दादी को देखो, वो कुछ भी काम नहीं करते फिर भी जल्दी उठ जाते, और फिर क्या कहते हैं अपन कि आपके तो कुछ काम नहीं है, आप तो सोए रहो ना। अरे वो काम की वजह से नहीं उठते हैं, वो इस धरती माँ को स्पर्श करने के लिए उठते हैं, सूर्य की पहली किरण को स्पर्श करने के लिए उठते हैं, शुद्ध वातावरण में से ताज़ा हवा लेने के लिए उठते हैं, है ना। वो इन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, इन तत्वों को ग्रहण करने के लिए उठते हैं, और उस युग में थे, है ना, क्योंकि आज 50 साल के उनमें और अपनों के अंदर 50 साल का हेर फेर है। तो 50 साल पहले क्या होता था, वो ऐसा होता था कि प्रातःकाल जल्दी उठना होता है, नंगे पांव घूमना होता है ना, हरियाली को देखना होती थी, सूर्य के दर्शन करना होता था, उनको जल अर्पण किया जाता था, उनके सामने 2 मिनट खड़े रहते थे और आंखें मूंद के बंद करके उनकी आराधना की जाती थी, फिर शुद्ध जल पिया जाता था, ये सब होता था। और उसके बाद आज का युग देखो, हम 10 बजे आराम से उठते हैं, उठते से ही कुछ कुल्ला ब्रश हुआ ना हुआ और हमें दूध चाय नाश्ते की पड़ी रहती है और फट से हम वो चीज़ ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पद्धति, ये चेंज हो चुका है, उससे हम बीमार जरूर होते हैं। इस तरह से प्रकृति के नियम है, वह जीवन की सुरक्षा हर स्थिति में करती है ना। इस विषम परिस्थिति में भी हम 5 तत्वों का सही उपयोग, सदुपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे, अब बताएंगे यहाँ। आकाश तत्व 5 तत्वों में से सबसे अधिक उपयोगी एवं प्रथम तत्व है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है ना, जो बीमार नहीं होने देता है, ऐसा राजा कहा है उसको, आकाश को। आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे है ना, आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे है, वैसे ही हमारे भीतर भी है। अब आप कहोगे कि भीतर कैसे, हमारे अंदर आकाश कैसे आ सकता है, तो वो देखो कैसे। चमड़ी के एक एक छिद्र में आकाश है ना। इस आकाश को, इस खाली जगह को हमें भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
कैसे कहा है? हमारे शरीर के अंदर जो रोम रोम, हर एक त्वचा के ऊपर है ना, इसके अंदर जो छिद्र है, बारीक बारीक से बिल्कुल रोम छिद्र है, बाल के जैसे छिद्र है, उन छिद्रों में से आकाश हमारे शरीर में जाता है। तो हमें इसे भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कैसे भरते हैं हम? हाँ, फेयर एंड लवली लगा लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, बोरोप्लस लगा लेते हैं, ये वो सब चीज़ें लगाने के बाद क्या करते हैं? फिर धूल मिट्टी उस पर चिपक जाती है, तो एक लेयर बन जाती है, और लेयर बन जाने से वो छिद्र बंद हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर आकाश तत्व पहुंच ही नहीं पाता है। तो एक तत्व की कमी हो गई है, हमें बीमार तो होना ही है ना। यदि हम अपना दैनिक आहार जितना चाहिए उतना ही ले तो शरीर में स्फूर्ति रहेगी, हल्कापन रहेगा। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है ना। जितना चाहे उतना ही खाना खाना चाहिए। ऐसे शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या कहते हैं? पराया खाना खा के आते हैं कि माल तो दूसरों का है, पेट अपना है ना, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमें शरीर में हम उठ बैठ सके आराम से, हमारे शरीर में स्फूर्ति भी रहे और पेट भारी भारी ना हो, है ना, हल्कापन लगे। तो ये कहा। फिर उपवास के अतिरिक्त आकाश तत्व की प्राप्ति संयम, सदाचार, गाढ़ी नींद, विश्राम और प्रसन्नता से भी होती है। यदि आप संयम और सदाचार रखोगे, फिर अच्छी गहरी नींद लोगे और विश्राम और प्रसन्न रहोगे, तो हमें आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। और कितना आसान तरीका है। अगला, वायु दूसरा आवश्यक तत्व है ना। पहला आकाश था, दूसरा वायु। एक मिनट भी हम वायु न मिले तो हम घबरा उठते हैं। प्रतिदिन हम जितना भोजन करते हैं और जल पीते हैं, उससे लगभग 7 गुनी वायु ग्रहण करते हैं। कितने गुना? 7 गुना। यदि हम प्रतिदिन भोजन और जल लेते हैं, उससे 7 गुना हम वायु ग्रहण करते हैं। नाक और मुंह से ही नहीं, हम अपनी त्वचा के असंख्य छिद्रों से भी सांस लेते हैं। शुद्ध वायु में टहलने और व्यायाम करने से हमें इस तत्व की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। क्या होता है कि हम नाक और मुंह से तो हम सांस लेते ही हैं, पर और भी जगहों से, यानी और भी छिद्रों से हमारे शरीर के अंदर सांस जाती है। और जो शुद्ध वायु, सुबह की जो शुद्ध वायु रहती है, और टहलते हैं और व्यायाम करते हैं, इससे हमें वायु तत्व की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुथरा पथ चुनना चाहिए, रास्ता है ना, चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता है, यानी कि शुद्ध हो, है ना। टहलने के अतिरिक्त आसन, प्राणायाम, तैराकी एवं अन्य कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। इसमें आसन भी लगाना चाहिए आपको, प्राणायाम करना चाहिए जो अनुलोम विलोम के होते हैं ना, ये, फिर तैराकी भी करना चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है? कसरत करने से हमारे शरीर में वायु तत्व की प्रधानता होती है और इस तत्व की पूर्ति हो जाती है। फिर अब आता है तीसरा। इसमें तीसरी है अग्नि। अग्नि तीसरा उपयोगी तत्व है। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना का विधान है। सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता है, बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। तो आपको तो इस कार्य को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तो सबसे ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता है, हमें तो बहुत ही आवश्यकता है बुद्धि की। तो बुद्धि और लंबी उम्र प्रदान करता है तो कौन करता है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र, सभी जगह सूर्य को देवता माना जाता है। कैसे कहा है उन्होंने कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये बताएंगे अभी। अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। शरीर के अंदर यदि अग्नि नहीं हो तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई जीव नहीं रहेगा। इस तत्व की कमी से गठिया, मंदाग्नि, है ना, और बुढ़ापा आदि का उपद्रव होता है। अब शरीर में अग्नि कहाँ से होती है पता? आप जब भोजन करते हैं, वो भोजन कैसे पचता है? अरे आपके शरीर के अंदर यदि जठर अग्नि नहीं होगी तो वो भोजन पचा ही नहीं पाएगी। यदि किसी का भोजन बहुत जल्दी पच जाता है और भूख लग जाता है,
भूख लग जाती है तो वो जठर अग्नि तेज है। और बहुत बच्चों को और बहुत लोगों को ऐसा होता है, अधिकतर बूढ़े लोगों को, कि वो एक बार खाना खा लेते तो 8-10 घंटे 6-7 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती है। तो उस समय क्या होता है, उनके शरीर में जो अग्नि है, जठर अग्नि, जो शरीर भोजन को पचाने वाली अग्नि है, वो मंद हो जाती है। अब इसी तरह से क्या होता है, इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से, हाँ ये भी बात है, कम होने से तो गठिया, बुढ़ापा, मंदाग्नि ये होता है, और अधिकता होने से क्या होता है, आँख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं, मिजाज गर्म रहता है और क्रोधी हो जाते हैं। यदि इस अग्नि का स्वभाव तेज हो जाता है शरीर के अंदर तो हमें क्रोध भी आता है और हमेशा हम गर्म ही रहते हैं हमारा स्वभाव, और आँखें और जीभ लाल लाल हो जाते हैं। अब हम ये अगला जो बचा हुआ लेसन, इसका सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने ये लेसन पढ़ लिया है, अब अगला पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे।